वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट देश में चर्चा में रहने वाली ये सीट थी, क्योंकि यहाँ से करीब 18 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने थे प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्हीं से बात कर लेते हैं। 18 साल के मुख्यमंत्री के सामने कितनी चुनौती थी चुनाव लड़ना, और ये सब तो सर पहला मौका तो था नहीं, करीब 31 साल पहले भी ऐसा मौका रह चुका जब शिवराज सिंह चौहान और आप आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। इस बार क्या कुछ चुनौतियाँ थी और कितना मुश्किल था? नहीं, हर चुनाव चुनौती होता है, और हमने तो 5-6 चुनाव लड़ चुके हैं ऑलरेडी। अटल जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, शिवराज जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था अटल जी के बाद में, और मुख्यमंत्री रहने के बाद जो इन्हें जैसा चुनाव लड़ना चाहिए था, संवैधानिक पद पर रहकर अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करना चाहिए था, चुनाव आयोग की आचार संहिता का पालन करना चाहिए था। मैंने ये देखा कि इन्होंने पूरे भ्रष्ट आचरण किया इस चुनाव के दौरान में। हमारे अपने जो एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, उनको इन्होंने दबाव की राजनीति का उपयोग किया, प्रशासन का दुरुपयोग किया, पैसे का लालच तक दिया रात को 12 बजे तक कि आप पोलिंग बूथ पर ना बैठो। और इसके अलावा आचार संहिता का जिस तरह से खुला दुरुपयोग मैंने देखा, एक संवैधानिक पद जो 18 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उन्हें ये शोभा नहीं देता। पर जो भी हो, हमने चुनाव पूरी ताकत से लड़ा है, जीतने का चुनाव लड़ा है। सर, विदिशा लोकसभा सीट काफ़ी चर्चा में रहती है। हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद में सुषमा स्वराज जी भी यहाँ से सांसद रहे, विदेश मंत्री रहे, तो एक काफ़ी चर्चाओं में रहने वाला क्षेत्र है। और यहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं तो काफ़ी कहा जाता है बहुत टफ फाइट हो जाती है विदिशा। विदिशा टफ क्षेत्र है कांग्रेस के लिए। पहले भी मैं ही वहाँ से जीता हूँ। यदि 50-60 साल का इतिहास आप देखेंगे तो 2 बार आप रहे। हाँ, 2 बार मैं वहाँ से जीता हूँ। तीसरी बार जीतने का टर्न था तो अटल जी आ गए थे। एक राष्ट्रीय नेता के लिए लोगों ने सम्मान किया, परंतु जिस तरह से वो इस्तीफा देकर गए और उन्होंने कोई काम नहीं करा, सुषमा स्वराज ने भी कोई काम नहीं करा, रमाकांत भार्गव ने भी नहीं करा, और ये शिवराज सिंह भी खुद 13-14 साल वहाँ से सांसद रहे। विदिशा के लोगों को, पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को ये शिकायत रही कि दिया तले अंधेरा रहा। अब हो सकता है इस चुनाव में देखने में आएगा, वो जवाब मिलेगा उनके लिए। हमने तो पूरी तरह से हर चीज़ ट्रांसपेरेंट वे में रखी है, और सत्ता का दुरुपयोग जिस तरह से फर्जी मतदान कराने में करा इन्होंने, आचार संहिता का दुरुपयोग करा, जो लाडली बहना और इसके लिए जो आपके पंचायत लेवल पे होते हैं आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनको प्रचार में लगाया। मेरे ख्याल में 8 से 10% फर्जी मतदान विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में इन्होंने कराया। क्यों कराया, ये एक सवाल सबसे बड़ा उठता है। यही तुमने 18 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, संवैधानिक पद पर आप रह चुके, और यदि चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी के रूप में लड़ो ना। आप पद का दुरुपयोग क्यों करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग क्यों करते हैं? हमारे सवाल का जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया है। संवैधानिक अधिकार है हर मतदाता को अपना वोट डालने का। आप उसकी जगह दूसरे से वोट डलवा रहे हो, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हो, एक आदमी 20 वोट डाल रहा है। निर्वाचन से की थी आपने शिकायत की फर्जी पोलिंग हुई है? भारतीय निर्वाचन आयोग से भी मैंने शिकायत की है। मध्य प्रदेश के जो निर्वाचन के मुख्य पदाधिकारी हैं अनुपम राजन, उनसे भी मैंने मीटिंग करके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए, एविडेंस दिए कि इस तरह की इन्होंने भ्रष्ट आचरण का दुरुपयोग किया है, तो इसका वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो ऐसी चर्चा चल रही थी चुनाव के बीच में कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जब परिणाम आएंगे तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड विदिशा लोकसभा सीट पर बनेगा। शिवराज सिंह चौहान एक बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाले, तो बहुत कमज़ोर मानकर चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी, अन्य लोग की प्रताप भानु शर्मा बहुत लंबे समय के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, विदिशा में कांग्रेस कमज़ोर है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए हैं तो एक बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल करने वाले। थोड़ी सब्र करिए, 4 जून को क्षेत्र की जनता इसका जवाब देगी, मैं क्या जवाब दूँ। तो ये प्रताप भानु शर्मा है, कांग्रेस के प्रत्याशी थे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और इनका यही कहना है कि 4 जून को रिजल्ट आएगा जब जनता सब कुछ सामने बता देगी कि किस तरह से वहां के चुनाव रहे हैं। तो कई गंभीर आरोप भी शिवराज सिंह चौहान पर प्रताप भानु शर्मा ने लगाए। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।